रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ आई स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूं। बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि भाई एक बार सैलरी स्लिप दिखा दो, तो मैं आपकी डिमांड पर सैलरी स्लिप लेके आ गया हूं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि मैं खुद की अपनी सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन यहाँ पर कुछ आदेशों का पालन करना होगा। जैसे कि बेसिक कुछ डिटेल ऐसी हैं जो मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स जो हैं छुपा के रखी हैं आपसे, ताकि मैं उन चीज़ों का पालन कर सकूँ। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल स्टाफ ऑफिसर्स आर एडवाइज्ड नॉट टू शेयर देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स, ओटीपी ऑन फोन, ईमेल और एसएमएस। तो यहाँ पर कुछ डिटेल मैंने जो है इसी वजह से सेफ्टी रीजन को ध्यान में रखते हुए हाइड की हुई है। तो यहाँ पर मैं पूरी सैलरी की 1 बाय 1 पूरी सैलरी स्लिप का इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 कॉलम बने हुए, या 3 आप बॉक्स देख सकते हैं इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में। फर्स्ट ये है आपका, सेकंड ये है और थर्ड ये है। 3 बॉक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे बने हुए। तो मैं इन तीनों के बारे में जानकारी आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखिए बेंगलोर डिवीजन लिखा हुआ है, और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR। मैंने आपको बताया था हुबली मेरा जोन है, बेंगलोर मेरा डिवीजन है। अभी हुबली वाले बहुत सारे लोग, तो उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पर जून की ये सैलरी स्लिप है मेरी, इस लास्ट ईयर की। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक होता है पीएफ नंबर, प्रोविडेंट फंड नंबर बोलते हैं, या इसी को हम बोल देते हैं एम्प्लॉयमेंट नंबर, कर्मचारी संख्या। ठीक है, यहाँ पर आपका पदनाम होता है, यहाँ पर नाम, यहाँ पर पदनाम यानी कि पोस्ट, यहाँ पर विभाग होता है, किस विभाग में है, स्टेशन होता है, कौन सा स्टेशन आपको मिला हुआ है, ये बिल यूनिट होती है। बिल यूनिट आपको आपके ऑफिस से मिलती है। आपका नज़दीकी एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस के अंडर में पर्टिकुलर रीजन के, या पर्टिकुलर उस क्षेत्र के, या पर्टिकुलर कुछ सदस्य है उसके अंतर्गत आते हैं। सारा काम आपका वही ऑफिस देखेगा। तो ये वहां से आपको एक बिल यूनिट नंबर मिलता है। ठीक, यहाँ पे आपकी आधार संख्या होती है। फिर आगे अगर हम जाए, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। यहाँ पर आपका लेवल 1 पे कमीशन आपका क्या है, 7 पे कमीशन है लेवल 1। वेतन में वृद्धि, मोबाइल संख्या यहाँ पर होती है आपकी। ठीक है भाई, तो आगे देखें अगर हम, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है। नेक्स्ट है वही पीएफ अकाउंट नंबर यानी कि प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉयमेंट नंबर। फिर है आपका बैंक मोड, खाता संख्या और स्थायी खाता संख्या यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आगे दूसरे जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसमें क्या क्या है। शेष अवकाश, लीव बैलेंस एज ऑन 01622, मतलब अवकाश कितने शेष है हमारे पास। तो देखो LAP इसको बोलते हैं औसत वेतन अवकाश, लीव ऑन एवरेज पे। हिंदी में लिखा हुआ है लीव ऑन एवरेज पे, LAP 0। ये छुट्टियां होती हैं भाई, रेलवे में जो छुट्टियां मिलती है वो होती हैं। स्पेशल वीडियो में बना दूंगा अगर आप चाहें तो, कि रेलवे में या ग्रुप डी में कौन कौन सी छुट्टियां, आपको कितनी छुट्टियां एक साल में मिलती हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पे है LHAP, अर्ध वेतन अवकाश, लीव ऑन हाफ एवरेज पे। ठीक, इसका मतलब ये होता है। फिर आपका अगर आप आगे आते हैं तो कार्य दिवस कितने आपके, ड्यूटी के डेज, वेतन रहित डेज कितने आपके, यानी कि जितने दिन आपने काम नहीं किया, वेतन रहित। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आता है सकल वेतन, यानी कि टोटल आपका ग्रोस इनकम कितना बना है। ग्रोस का मीनिंग ये है कि बिना कटौतियों के आपका जो वेतन बनता है। कुछ कटौतियां भी आपकी होती हैं, कटौतियां काटने के बाद वो होता है आपका यहाँ पर नेट पे, जो आपको हाथ में मिलता है नेट पे। ठीक, यहाँ पर जो कटौतियां हैं या क्या क्या चीजें मिलकर आपकी एक सैलरी बनती है, उसमें वेतन कौन सा, मतलब भत्ते कितने लगते हैं, HRA कितना मिलता है आपको, नाइट ड्यूटी कितना मिलता है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पर आप देखो बेसिक पे जो है मेरा, यहाँ पर बेसिक पे कितना 18,000 आप देख सकते हैं, 18,000। एरियर्स बेसिक पे आप देख सकते हैं 10,800। तो इन सभी चीजों को मिला के एक सैलरी बनती है। डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता होता है, वो 6,120 है। एरियर्स DA 3672, 3,672। होम रेंट अलाउंस 5400 रुपये। देखो होम रेंट अलाउंस सरकारी कर्मचारी में सबसे बड़ा फैक्टर होता है। सबसे बड़ा फैक्टर क्यों, क्योंकि होम रेंट अलाउंस 3 प्रकार से मिलता है आपको। एक 5400 मिलता है ग्रुप डी स्टाफ को, 3600 मिलता है, और फिर मिलता है 1800।
ठीक, 1800 कम करते चलते हैं, 5400, 3600, 1800। मुझे 5400 मिलता है क्योंकि मैं बेंगलोर में, खास बेंगलोर में मान के चलो आप, बेंगलोर मेरे से 10 किलोमीटर दूर है, तो मैं पर्टिकुलर सिटी में आता हूं तो वहां पे मुझे 5400 मिलता है। जो शहरी क्षेत्र से दूर होते हैं या जिनका पोस्टिंग वाई ग्रुप सिटी के अंतर्गत आती है, उनको मिलता है 3600 रुपए रहने का खर्चा, होम रेंट अलाउंस। 1800 किनको मिलता है? जो जेड ग्रुप सिटी में आते हैं उनको मिलता है 1800 रुपए होम रेंट अलाउंस। ठीक है भाई। एरियर्स ऑफ HRA 3240 ये मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आने जाने का 1809 रुपए आपको मिलता है। एरियर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1085 आपको मिलता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस, जब आपकी नाइट ड्यूटी वगैरह लग जाती है तो उसका आपको अलग से मिलता है, नाइट ड्यूटी लगेगी तो मिलेगा वरना नहीं मिलता, ये 160 रुपये। नेशनल हॉलीडेज अलाउंसेज, जब आपकी नेशनल हॉलीडेज होती हैं तो उनका तो आपको मिलता ही मिलता है। नेशनल हॉलीडेज में काम करना कुछ होता नहीं है, छुट्टी रहती है आपकी, तो आपको उसका मिलता ही मिलता है कुछ पैसा, 768। ठीक है। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस 700 रुपए। यहां पर कुछ अब जो कटौतियां हैं, मैं आपको कटौती दिखा देता हूं। ये क्या थी? हमारी सारी की सारी अर्निंग्स थी। ये इधर क्या देखेंगे हम? जो हमारे डिडक्शंस होंगे, कटौतियां होंगी। जैसे रेलवे एम्प्लॉइज इंश्योरेंस स्कीम सी, रेलवे एम्प्लॉइज का एक इंश्योरेंस हो जाता है स्कीम सी के अंतर्गत, 9 रुपए उसके कटते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम बेंगलुरु, बेंगलुरु के अंदर हम जॉब कर रहे हैं तो उसका एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत 10 रुपए आपसे काटे जाते हैं। ठीक है। एक है एनपीएस का, आपने नाम सुना होगा, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम टीयर 1 के अकॉर्डिंग 2412 रुपए की कटौती भी होती है। एनपीएस आप जानते हैं बाद में रिटायरमेंट के समय पैसा मिलता है कुछ। एरियर्स एनपीएस टीयर 1 1447 इसके कटते हैं। और प्रोफेशन टैक्स ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका में जॉब करने का, प्रोफेशन करने का 200 रुपए अतिरिक्त आपका कटता है। तो यहां पर ये सारी कटौतियां जो है मिला जुला के ये हो जाती हैं सारी कटौतियां। यहां पर आप देख सकते हैं 4078 रुपए की सारी कटौतियां आपकी ये बन जाती है। ठीक है भाई। तो ये कटौतियां हो गई हैं, ये अर्निंग्स हो गई हैं हमारी सारी की सारी। फिर अब बात आती है कि जो सैलरी है हमारी वो कितनी है, जो हमारी सैलरी है वो कितनी है। यहाँ पे सैलरी की बात मैं आपको बता देता हूं, सैलरी हमारी कितनी है यहाँ पे। अभी जरा थोड़ा सा होल्ड रखो, आप गैस करो कि कितनी सैलरी हो सकती है, फिर आप देख के चौंकना मत, मैं आपको रीजन बताऊंगा उसका कि असली रीजन क्या है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहां पर हटाता हूं, ये लीजिए मैंने हटा दिया यहां से, तो आपको ये दिखाई दे रहा है। लो मैं इसको थोड़े से बड़े शब्दों में लिख देता हूं, 5374, ये दिखाई दे रहा है आपको 53,754 रुपए। ठीक, ये दिखाई दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें 49,676 रुपए ये नेट पे है। कटौतियों के बाद कितना मिला? 49,676 रुपए। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हर महीने आपकी इतनी सैलरी नहीं आती। ये था क्या? जो मेरा नेट बनता है पे, नेट जो मेरा पे बनता है या ग्रोस पे मेरा अगर बनता है, जो भी रियल में है मैं वो आपको बता रहा हूं, वो बनता है मेरा 36,000 समथिंग, 36 समथिंग बनता है। ठीक है। लेकिन कटौतियों के बाद जब इसमें से 4000 समथिंग कट जाते हैं, आप देखो 4100 के आसपास कटते हैं, तो मुझे 31 प्लस मिलता है। 31 प्लस के आसपास मुझे पर मंथ सैलरी पड़ जाती है। ठीक है। यहां पर हुआ क्या है, स्थिति यह है कि जब पिछला कुछ बैलेंस आपका बाकी रहता है, पिछला कुछ बैलेंस जब आपका बाकी रहता है, पिछले कुछ दिनों का पेमेंट आपका नहीं हुआ है, तो वो पेमेंट किसी भी महीने में वो आपको ऐड करके दे देते हैं। तो यहां पर मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, लगभग 18,000 के आसपास, 17-18,000 के आसपास मेरा पिछला पेमेंट रुका हुआ था, तो वो मुझे ऐड करके उन्होंने दिया था। तो यहाँ पर घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, इतनी सैलरी आपको नहीं मिलेगी। कभी आप सपने देखने लगो इतनी मिलेगी, डिपेंड करता है कि आपको HRA कितना मिल रहा है। 5400 HRA मिल रहा है तो आपकी जो सैलरी बनेगी वो लगभग ग्रोस जो बनेगी वो 36 के आसपास बनेगी, और नेट कटने के बाद आपको कितने बनेगी? लगभग 31-32 के आसपास बनेगी। हाँ, उसमें अगर आप कुछ एक्स्ट्रा डेज काम कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज आप कर लेते हैं, नेशनल हॉलीडेज को आप एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, तो उसका आपको वो अपने हिसाब से बढ़कर मिल जाता है। ठीक है।
तो यहाँ पर ये पूरी एक सैलरी स्लिप की डिटेल थी। ये ओरिजिनल सैलरी स्लिप है दोस्तों, बिल्कुल ओरिजिनल है, जो आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है रेलवे एम्प्लॉयज के लिए, RESS रेस, वहां पर ये आपको डाउनलोड करने के लिए मिलती है जब आप सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं। हो सकता है कुछ सूचना में आपको कुछ कंफ्यूजन हो, अगर आपको लगता है सही भाई कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। छुट्टियों पर डिटेल निकालनी है, छुट्टियों पर आपको डिटेल चाहिए तो मैं आपको वो बता दूंगा। आप मुझे बता देना कि भैया छुट्टियों पर हमें एक डिटेल वीडियो चाहिए। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपका खुला है। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला मुझे टॉपिक दीजिए, मैं आपके लिए किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय गाइस, लव यू ऑल।